ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत नाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और राजस्व सेवाओं सहित प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1,006 करोड़ रुपए की लागत वाले 22,000 से अधिक घरों का प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में UN मेहता कार्डियोलॉजी संस्थान का उद्घाटन करेंगे और अहमदाबाद में 588 करोड़ रुपए की लागत वाली IPD सुविधा की आधारशिला रखेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक खुला कारोबार है, जिसका समर्थन, वित्त पोषण और इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना और सरकार कर रही है। एक जर्मन अखबार को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकी हमलों के लिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा करके आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के संदेश के माध्यम से वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के समर्थन को उजागर कर रहा है। फ्रांस में दल का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी एकजुटता का संदेश दुनिया को देना चाहता है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद तेजस्वी सूर्य ने गयाना की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के समक्ष अपने भाषण में पाकिस्तान के आतंकवादी कृत्यों के तथ्य प्रस्तुत किए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। इस दौरान श्री मिस्री वाशिंगटन DC में अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। ये यात्रा इस वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद हो रही है, जब दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 और असम में 2 सीटों के लिए चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। अधिसूचना 2 जून को जारी की जाएगी। मतदान 19 जून को और मतगणना भी उसी दिन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में भारत के शहद उद्योग की परिवर्तनकारी यात्रा पर जोर दिया है। श्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने देश में शहद उत्पादन में उल्लेखनीय 60% की वृद्धि का उल्लेख किया। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आदिवासी किसान सोन हनी नाम से शुद्ध जैविक शहद बना रहे हैं। कोरिया जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया, सोन हनी एक विशेष पहल है। लोगों ने लगभग 10 कृषकों को आइडेंटिफाई किया है। इटालियन मधुमक्खियों के प्रयोग से जो भी हमारे साल के वृक्ष पे फूल लगते हैं या मस्टर्ड की जो फूल लगते हैं, उससे शहद प्रसंस्कृत कर तैयार किया जा रहा है। सोन हनी शहद की मिठास आत्मनिर्भर भारत का स्वाद है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्रीय शिक्षुता परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति में 30% की वृद्धि की सिफारिश की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में परिषद की 38वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने आज तटीय और दक्षिण में भीतरी कर्नाटक, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई में मानसून की शुरुआत के पहले ही दिन कल शहर में पिछले 107 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, रायगढ़, पुणे, अहमदनगर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वहीं खेलों में स्विट्जरलैंड के नॉर्थविल शहर में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री टूर्नामेंट में भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में 61.17 मीटर का थ्रो फेंक कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर शीर्ष 2 में जगह पक्की की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।